एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हुए। रुक्मणी जी ने जब देखा कि ठाकुर आप रो रहे हैं, किसके लिए? अरे दुनिया के लोग आपके लिए रोते हैं, आप किसके लिए विचलित हो रहे हैं, आप किसके लिए रो रहे हैं? आज सुदामा जी कहते हैं, बोले मुझे अपने मित्र की याद आ गई। बोले आपका मित्र? बोले हाँ, मेरा एक परम लाडला मित्र है, नाम है सुदामा। नाम सुदामा है। बचपन में सांदीपनी गुरु के आश्रम में हम खेला करते थे, बड़ा आनंद आता था। बोले महाराज कहाँ हैं? बहुत धनवान होगा, क्योंकि धनवान का मित्र धनवान होता है। ठाकुर आप धनवान हैं, आपका मित्र भी बड़ा धनवान होगा। आज महाराज ठाकुर जी रोने लगे, विलाप करने लगे। रुक्मणी, मैं धनवान हूं, परंतु मेरा मित्र धनवान नहीं है, और यदि धनवान मान भी लिया जाए तो वो अलग कैटेगरी का धनवान है और मैं अलग कैटेगरी का धनवान हूं। वो गरीबों का धनवान है और मैं अमीरों का धनवान हूं। मुझ में और उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। मैं ऊंचाई पर रहता हूं, वो नीचे रहता है। मैं जल में रहता हूं, वो पृथ्वी पर रहता है। बोले महाराज आपकी मित्रता उससे कैसे हुई? बोले सांदीपनी गुरु के आश्रम में उससे मित्रता हुई। बोले कैसे? बोले उसकी भक्ति को देखकर। 10,000 सांदीपनी गुरु के आश्रम में शिष्य पढ़ते थे, उसमें कृष्ण और सुदामा जी भी शामिल थे। एक दिन की बात है, सांदीपनी गुरु ने एक 1.5 फुट की लकड़ी के टुकड़े मंगाए 10,000, और 10,000 ब्राह्मणों को, 10,000 विद्यार्थियों को वो प्रदान कर दिए। आज सांदीपनी गुरु कहते हैं, बोले जाओ बच्चों, आज आपकी परीक्षा का दिन है। ये जो 1.5 फुट की डंडी मैंने तुम्हें दी है, इसको फेंक कर आओ, और ऐसी जगह फेंक के आना जहां पर तुमको कोई ना देखे। ऐसे स्थान पर फेंकना जहां तुम्हें कोई देख ना पाए। 10,000 विद्यार्थी चले गए हैं। कोई महाराज पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, डंडा को देखा, चारों तरफ देखा, कोई नहीं है, वहीं फेंक के आ गया। कोई महाराज जल में, गहरे जल में कूद गया, तैरते तैरते तह में पहुंचा, देखा चारों तरफ कोई नहीं, वहां फेंक के आ गया। कोई गहन जंगल में चला गया और जंगल में जाकर उस 1.5 फुट की लकड़ी को फेंक कर आ गया। सब कहीं ना कहीं उस लकड़ी को फेंक कर आ गए, और सांझ के वक्त 9,999 विद्यार्थी गुरुदेव के सामने उपस्थित हो गए। गुरुदेव ने कहा फेंक आए? बोले हाँ। किसी ने कहा वहां फेंक दी, किसी ने कहा वहां फेंक दी, किसी ने कहा वहां फेंक दी। इंतजार था तो केवल एक विद्यार्थी का। बोले भैया एक विद्यार्थी रह गया, उसका इंतजार करो, तब परिणाम घोषित किया जाएगा। इतने में ही वो विद्यार्थी आता है साहब, हाथ में 1.5 फुट की लकड़ी को लेकर। 9,999 विद्यार्थी हंसने लगे। गुरुदेव ने भी आज ताना मारते हुए कहा, अरे मूर्ख, तो एक छोटी सी लकड़ी को नहीं फेंक पाया है? देख 9,999 ये सबके सब उस लकड़ी को फेंक, एक छोटा सा काम दिया उसमें भी फेल हो गया। अरे कहीं फेंक के आता ऊंची चोटी पर, कहीं फेंक के आता जमुना जी के कह में, कहीं जंगल में फेंक के आता, परंतु एक काम दिया वो भी नहीं कर पाया। आज महाराज वह विद्यार्थी कहता है, गुरुदेव मैं कहां फेंकता, मैं गया था, ऐसा नहीं मैंने प्रयास नहीं किया, मैं गया, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, वहां फेंकना चाहा तो पीछे से आवाज आती है, बोले कोई देखे ना देखे पर मैं देख रहा हूं। मैंने तुरंत लकड़ी को पकड़ा, नीचे उतर के आ गया। मैंने सोचा जंगल में डाल दूं, गहरे जंगल में पहुंच गया, चारों तरफ देखा कोई नहीं था, फेंकने वाला था, पीछे से पुनः आवाज आती है, बोले कोई देखे ना देखे पर मैं देख रहा हूं। मैं गया, जल में उतरा, नीचे तैर कर गया, तह में फेंकने वाला था, मैंने चारों तरफ देखा कोई नहीं था, लेकिन पीछे से आवाज आती है, बोले कोई देखे ना देखे पर मैं देख रहा हूं। गुरुदेव आप ही बताओ, मैं इस दुनिया से तो बच सकता हूं, परंतु इस दुनिया को बनाने वाले उस ठाकुर से कैसे बच सकता हूं? वो तो सबको देख रहा है ना, मैं कहां फेंकता? कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर उसकी निगाह नहीं होती। इतना सा कहा, गुरुदेव ने कहा जय हो जय हो। 9,999 विद्यार्थी फेल, एक तू पास हो गया।
भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा, पता है वो जो पास हुआ था कौन था? तो वो मेरा मित्र था भक्त सुदामा।